आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th राजनीति विज्ञान यूपी बोर्ड 2027 के लिए अध्याय 1 जो है सत्ता की साझेदारी कि जितने सारे क्वेश्चन हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो 1 नंबर के हों, चाहे 2 नंबर के हों, चाहे 3 नंबर के हों, चाहे 5 नंबर के हों, सारे के सारे क्वेश्चन का जो है मैं आज इस वीडियो में आपके बताने वाला। तो चलिए, जितने भी सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सत्ता की साझेदारी अध्याय से, उन सारे क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 1 अंक के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है सत्ता की साझेदारी क्या है। आइए इसको समझते हैं, सत्ता की साझेदारी क्या है। तो शासन की शक्ति को विभिन्न व्यक्तियों, समूहों या संस्थाओं के बीच बांटना सत्ता की साझेदारी कहलाती है। शासन की शक्ति को विभिन्न व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं के बीच बांटना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। राइट, ये हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम की राजधानी क्या है। बेल्जियम की राजधानी क्या है। तो बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। क्या है? ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। श्रीलंका में 1956 में कौन सी भाषा को एकमात्र राजभाषा बनाया गया। तो इसका उत्तर है सिंहली भाषा। सिंहली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सत्ता की साझेदारी का एक लाभ लिखिए। सत्ता की साझेदारी का एक लाभ लिखिए। देखिए, एक लाभ है इससे सामाजिक संघर्ष कम होते हैं और लोकतंत्र मजबूत होता है। ये सत्ता की साझेदारी का एक लाभ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सत्ता की साझेदारी के कितने प्रमुख रूप हैं। तो सत्ता की साझेदारी के 4 प्रमुख रूप हैं। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है 2 अंक के 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी तो मैंने आपको 1 अंक का बताया, आप 2 अंक के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं। नंबर 1 है सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर है सामाजिक संघर्ष कम करने के लिए, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए। ये हो गया सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का एक उपाय बताइए। तो इसका उत्तर है एक उपाय तो ये है केंद्र सरकार में दोनों प्रमुख भाषाई समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। नंबर 2 है राज्यों को भी पर्याप्त अधिकार दिए गए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। श्रीलंका में तमिल समुदाय असंतुष्ट क्यों हुआ। इसका उत्तर है सिंहली भाषा को राजभाषा बनाया गया। तमिलों के साथ शिक्षा और नौकरियों में भेदभाव हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सत्ता की साझेदारी के कोई 2 रूप लिखिए। इसका जो उत्तर है यह पहला सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, दूसरा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, जो कि बहुत ही सरल शब्दों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सत्ता की साझेदारी का एक नैतिक और एक व्यवहारिक कारण देखिए। तो इसका उत्तर है नैतिक कारण लोकतंत्र में सभी को शासन में भागीदारी मिलनी चाहिए। व्यवहारिक कारण इससे संघर्ष कम होते हैं और शांति बनी रहती है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका अगला है 3 अंक के 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। 3 अंक वाले जो प्रश्न है उसको देखेंगे। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच समुदाय को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। सेकंड पॉइंट है राज्य सरकारों को कई अधिकार दिए गए। थर्ड पॉइंट है ब्रुसेल्स में दोनों समुदायों को समान अधिकार मिले। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका में जातीय संघर्ष के 3 कारण लिखिए। पहला कारण है सिंहली भाषा को राजभाषा बनाया गया। दूसरा कारण है बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण दिया गया। तीसरा है
तमिलों के साथ शिक्षा और नौकरियों में भेदभाव किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के 3 लाभ लिखिए। पहला लाभ है लोकतंत्र मजबूत होता है, सामाजिक सद्भाव बढ़ता है, राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के चारों रूपों में से कोई 3 लिखिए। तो इसका जो उत्तर है ये है सरकार के अंगों के बीच, दूसरा है सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच, और तीसरा है सामाजिक समूहों के बीच। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बेल्जियम और श्रीलंका की नीतियों में 3 अंतर लिखिए। तो पहला अंतर ये है कि बेल्जियम ने सभी समुदायों को अधिकार दिए, जबकि श्रीलंका ने बहुसंख्यकों को प्राथमिकता दी। दूसरा, बेल्जियम में समझौता हुआ, श्रीलंका में संघर्ष बढ़ा। तीसरा, बेल्जियम में शांति बनी, श्रीलंका में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हुई। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। नेक्स्ट है 5 अंक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। 5 अंक वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है सत्ता की साझेदारी क्या है, इसकी आवश्यकता एवं लाभ लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सत्ता की साझेदारी का अर्थ है शासन की शक्ति का विभिन्न समूहों और संस्थाओं में बंटवारा। सिंपल सा है, आप समझ गए होंगे। आवश्यकता, सामाजिक संघर्ष कम करना, सामाजिक संघर्ष कम करना, लोकतंत्र को मजबूत बनाना। तीसरा पॉइंट है सभी समुदायों को समान अवसर देना। लाभ, राष्ट्रीय एकता बढ़ती है, शांति और सद्भाव बना रहता है, सरकार अधिक उत्तरदायी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बेल्जियम की सत्ता साझेदारी व्यवस्था का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है केंद्र सरकार में दोनों प्रमुख समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। दूसरा पॉइंट है राज्यों को पर्याप्त अधिकार दिए गए। तीसरा पॉइंट है ब्रुसेल्स में दोनों भाषाई समुदायों को समान अधिकार मिले। चौथा है सभी समुदायों के हितों की रक्षा की गई। और 5वां इसमें पॉइंट है इससे देश में शांति और लोकतंत्र मजबूत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के कारणों का वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत ही सरल शब्दों में। देखिए पहला पॉइंट इसमें सिंहली भाषा को राजभाषा बनाया गया। दूसरा पॉइंट है बौद्ध धर्म को विशेष दर्जा दिया गया। तीसरा है तमिलों के साथ शिक्षा और रोजगार में भेदभाव हुआ। चौथा है तमिलों की राजनीतिक मांगों की अनदेखी हुई। 5वां है परिणाम स्वरूप लंबे समय तक गृह युद्ध चला। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सत्ता की साझेदारी के 4 रूपों का वर्णन कीजिए। आइए इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है सरकार के अंगों के बीच विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। दूसरा पॉइंट है सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। तीसरा पॉइंट है सामाजिक समूहों के बीच। और चौथा पॉइंट है राजनीतिक दलों एवं दबाव समूहों के बीच। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी से। देखिए बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता साझेदारी की तुलना कीजिए। आइए देखते हैं इसका आंसर भी बेहतरीन ढंग से और विस्तार से। इसमें पहला पॉइंट है बेल्जियम ने सभी समुदायों को समान अधिकार दिए, जबकि श्रीलंका ने सिंहली समुदाय को अधिक महत्व दिया। दूसरा पॉइंट है बेल्जियम में सत्ता का बंटवारा हुआ, श्रीलंका में शक्ति का केंद्रीकरण हुआ। बेल्जियम में शांति स्थापित हुई, श्रीलंका में संघर्ष बढ़ा। चौथा पॉइंट है बेल्जियम का लोकतंत्र मजबूत हुआ, श्रीलंका में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी। 5वां पॉइंट है यह उदाहरण दिखाते हैं कि सत्ता की साझेदारी से लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। तो ये था हमारा आज का क्लास 10th राजनीति विज्ञान यूपी बोर्ड 2027 का पहला चैप्टर जो था सत्ता की साझेदारी का। उससे जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन को हमने हल करवा दिया, आप सभी को बता दिए। आप अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप अच्छा खासा नंबर अपने बोर्ड परीक्षा में पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, और अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।